का सुनते बैठोगे तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा। आपको पूरे 10 दिन निचोड़ दो उस सब्जेक्ट को, इन एंड आउट सब कुछ कर लो। सिंपलेस्ट एवर चैलेंज जो आपको फॉलो करना है, हफ्ते 6 वीक्स इज ऑल यू हैव गॉट। अभी चॉइस आपकी है बेटा, वही टाइम पास करो, कल पढ़ाई करेंगे, देख लेंगे बाद में क्या होगा, वही स्क्रोलिंग करो, रोज एक नया टाइम टेबल बिताओ, या तो फिर एक्चुअली पढ़ाई करना स्टार्ट करो। बिकॉज अगर ऑल टाइम वेस्ट किया तो 6 हफ्ते बाद जिस दिन वो एग्जामिनेशन होगी आपकी, उस दिन इमेजिन करो कि आप ब्लैंक बैठे हो एग्जामिनेशन हॉल में और बाकी सब आपके फ्रेंड्स आराम से वो एग्जाम लिख रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके बोल रहे वाओ यार क्या पेपर था, ये तो बहुत ईजी पेपर था। एग्जाम के बाद वो मजे कर रहे हैं और अब उसी गिल्ट में बैठे हो यार काश पढ़ाई की होती। रिजल्ट आ जाएगा, वो लोग सक्सेस स्टोरी पोस्ट कर रहे हो और आप तब भी सोच रहे हो यार काश पढ़ाई की होती। बाद में काश ना बोलना पड़े, इसीलिए अभी से पढ़ाई करना शुरू करो। इसीलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ स्टडी प्लान नहीं बताने वाली हूं आपको, इस बार एक चैलेंज लेकर आई हूं मैं। अगर आप ये चैलेंज, आप सब कुछ भूल के ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैम आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड गिव इन माय 100% इन द नेक्स्ट 40 डेज। आप देखोगे कि आपके पेरेंट्स वुड फील सुपर प्राउड ऑफ यू ऑन दैट रिजल्ट डे। बस जो भी मैं बोल रही हूँ इस वीडियो में ध्यान से इसको इंप्लीमेंट करना है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस टाइम टू टाइम चैनल पे आते रहेंगे। आईसीआई बोर्ड ऑफ स्टडीज जल्द वेबिनार कंडक्ट कर रहा है ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स, उसके भी जल्द समरी चैनल पे आते रहने वाले। सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन हिट करके रखना। बेटा ये जो चैलेंज है ना, दिस इज व्हाट आई कॉल अ रीबूट चैलेंज। व्हाट डू आई मीन बाय रीबूट चैलेंज? अभी आपका दिमाग थोड़ा सा हैंग है, ब्लैंक है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये मटेरियल है, ये क्लास है, कब करेंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब भी आपका जब कंप्यूटर हैंग होता है तब आप क्या करते हो? सिंपल 3 कीज प्रेस करते हो, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। कंट्रोल ऑल्टर डिलीट मतलब क्या? मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ। नंबर 1 स्टेप इज कंट्रोल। बेटा आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? आप बार बार पास्ट का सोचते हो कि यार काश मैंने अभी तक पढ़ाई की होती, काश स्टडी प्लान फॉलो किए होते, काश वो टारगेट्स एग्जीक्यूट किए होते, काश मैं लास्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाती। बेटा कुछ कर सकते हो क्या पास्ट में जाके? नहीं कर सकते हो, 100% नहीं कर सकते और फ्यूचर में भी जाके नहीं कर सकते हो। सी अपन क्या सोचते हैं, या तो पास्ट का सोचते हैं नहीं तो फ्यूचर का सोचते हैं। पेपर डिफिकल्ट आया तो, इस बार भी नहीं क्लियर कर पाए तो, पास परसेंटेज कम आया तो, अगले अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन दे दूं क्या? सिर्फ ये सोचते रहते हो। बेटा इतनी बात ना ये ध्यान में रख लो आप। द थॉट्स ऑफ द पास्ट आर गोइंग टू क्रिएट गिल्ट एंड द पास्ट ऑफ द थॉट्स ऑफ द फ्यूचर आर गोइंग टू क्रिएट दैट एंजाइटी। तो बस आपको इतना मेक श्योर करना है मेरे कंट्रोल में है क्या? पास्ट और फ्यूचर मेरे कंट्रोल में तो है नहीं। मेरे कंट्रोल में है अपकमिंग 40 डेज, मेरे कंट्रोल में है नेक्स्ट 24 आवर्स। मुझे मेक श्योर करना है कि रोज 12 से 14 घंटे पढ़ाई करूं। उसके साथ साथ बेटा अगर मैं आपको सिंपल ब्रेकडाउन बताऊं ये 40 डेज का, आपको मेक श्योर करना है कि 15th ऑफ अगस्त, सिंपलेस्ट टाइम टेबल अगर मैं आपको बताऊं, 15th ऑफ अगस्त तक मेरी एक रीडिंग हो जानी चाहिए। अगर 15th ऑफ अगस्त तक एक रीडिंग करनी है, इसके आगे आपके पास अप्रोक्सीमेटली 25 डेज बचे हैं। आपको एक सिंपल चैलेंज है, जुलाई मंथ जो है इसमें आपको वीक सब्जेक्ट टारगेट करो। जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगता है इस मंथ में आपको खत्म करना है। कौन सा सब्जेक्ट उठा रहे हो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आराम से 10 दिन ले लो उस सब्जेक्ट के लिए, पूरे 10 दिन निचोड़ दो उस सब्जेक्ट को, इन एंड आउट सब कुछ कर लो उस सब्जेक्ट का। एंड उसके बाद के जो 15-16 डेज है उसमें बचे हुए 2 सब्जेक्ट करो, लास्ट के 15 डेज में रिवीजन करना है। सिंपलेस्ट एवर चैलेंज जो आपको फॉलो करना है। 12 to 14 आवर्स पढ़ाई करनी है। जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो इस मंथ में कर लिया, ऑटोमेटिकली जो पैनिक है वो अपकमिंग मंथ में कम हो जाएगा। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, कंट्रोल। द सेकंड बटन विच यू हैव टू प्रेस इज ऑल्टर। अभी आपकी प्रॉब्लम हो रही है कि आप तो बार बार बस वो ऑल्टर बटन प्रेस कर रहे हो। मैं आपको बोल रही हूँ डोंट प्रेस दैट ऑल्टर बटन अगेन एंड अगेन। अभी क्या करते हो, एक स्टडी प्लान बनाते हो, उसको स्टक तो रहते हो नहीं, फिर किसी फ्रेंड से बात होती रहती है यार तू क्या कर रही है सब्जेक्ट के लिए, फिर वो बोलेगी कि यार आई हैव जॉइन्ड दिस बैच दिस दैट। फिर आप आपका प्लान उस हिसाब से ऑल्टर करते हो कि चलो मैं भी ये बैच ज्वाइन कर लेती हूँ, मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। फिर नेक्स्ट आप किसी और फ्रेंड से बात करते हो और बोलते हो कि यार ये सब्जेक्ट का कौन सा मटेरियल रेफर करते हो, फिर वो आपको कुछ रैंडम एक रिसोर्स बताएगी, फिर आप बोलोगे नहीं मैं भी वो रिसोर्स रेफर कर लेती हूँ, मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। अरे बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स। मुझे रिसोर्स चेंज करने की जरूरत है क्या? मुझे भी बैच लेने की जरूरत है क्या? जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड्स कोई चीज करते रहते हैं, आप उसके चक्कर में आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान भी स्टेक पे डाल देते हो। आपको फोमो फील करना ही है ना, तो जो भी आपके फ्रेंड्स है एक आपकी कम्युनिटी बनाओ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उसमें ना रोज सुबह एक टारगेट डालो कि चलो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, अपन एक रफ एनालिसिस कर लेते हैं आईसीआई सेक्शन वाइज वेटेजेस के हिसाब से। ये हफ्ते में अपने को ये चैप्टर करने हैं, आज ये चैप्टर करने और डे एंड पे सब लोग रिपोर्ट करेंगे कि आज मेरा ये चैप्टर हो गया, मेरा ये चैप्टर हो गया। तो जब आपको पता है कि दूसरे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तब आप ऑटोमेटिकली पढ़ाई करोगे। अभी जो मेरा लास्ट मंथ वर्कशॉप चलता है हाउ टू क्लियर सीए इंटर एंड सीए फाइनल एग्जामिनेशंस विद जस्ट 30 to 40 डेज लेफ्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्टडी बिकॉज ऑफ जस्ट दिस वन थिंग, फोमो। अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सबसे पहला सेशन जो रहता है वहां पे मैं बच्चे के साथ एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट शेयर करती हूँ कि बेटा बस ये सिलेक्टेड चैप्टर्स करेंगे जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स का आने वाला है एग्जामिनेशंस में। पूरा डिटेल में मैं उनको बताती हूँ। 10 सेशन
सेशंस लेती हूँ और हर 2 से 3 दिन में मैं लाइव आती हूँ। तो जब तीसरे दिन मैं लाइव आती हूँ, हर बच्चे का डाउट पर्सनली रिजॉल्व करती हूँ। पर्सनल Q&A होता है एट द एंड ऑफ एवरी सेशन। एंड जब मैं बच्चे को पूछती हूँ बच्चा पढ़ाई किया क्या आपने, तो इतने सारे लोग होते हैं जो ओवर एक्साइट हो जाते हैं कि यार मैम मैंने तो 15-16 आवर्स पढ़ाई की, 5-6 डेज में एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया। पेरेंट्स शॉक्ड कि इतनी कैसे पढ़ाई कर रही है, कमरे के बाहर नहीं निकल रही है, दिस दैट। एंड जब एक छोटा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है जो पढ़ाई नहीं करते, ऑटोमेटिकली जब वो दूसरों को देखते हैं और ये तो पढ़ाई कर रही है, ये तो 15-16 आवर्स पढ़ाई कर रही है, ये तो 5 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर पा रही है। क्योंकि मैंने सब सेक्शन वाइज वेटेजेस RTP MTP स्टडी किए और उस हिसाब से मैं बता देती हूँ कि ये सिलेक्टेड चैप्टर्स करेंगे, आज ये चैप्टर करेंगे, कल ये चैप्टर करेंगे, इस चैप्टर को ज्यादा टाइम देंगे बिकॉज इसमें से मैक्सिमम मार्क्स का आता है। देन दे गेट ड्रिवन एंड मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन। तो आप भी ऐसा एक कम्युनिटी बनाओ जहां पे आप रोज सुबह अपना टारगेट पोस्ट करो कि आज अपन ये चैप्टर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज ये चैप्टर करें। और डे एंड पे आप सबको वहां पे पोस्ट करना है कि मैंने ये चैप्टर कर लिया। तो जो नहीं करता है ना वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा, यार मेरे बाकी के फ्रेंड्स तो कर रहे पढ़ाई तो इस तरीके से हो ही जाएगी। उसके साथ मैं तो बोलूंगी टेस्ट का भी चैलेंज रखो खुद का कि मुझे आज अपन ना ये टेस्ट देते हैं, आज अपन ना ये पर्टिकुलर पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से टेस्ट देते हैं, सो दैट आपको आपकी गलतियां भी समझेगी एंड यू विल अंडरस्टैंड द एरियाज यू कैन इंप्रूव ऑन। जो भी टेस्ट सीरीज बाय किए उसके टेस्ट देना शुरू करो, और अगर नहीं बाय किए तो मेरे वर्कशॉप के एनरोलमेंट्स बिगिन कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पे मैं डिटेल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती हूँ, हर सब्जेक्ट के 3 पोर्शन वाइज पेपर्स, 1 MCQ पेपर एंड 3 फुल कोर्स पेपर्स, 7 टेस्ट पर सब्जेक्ट जिनको मैं इवैल्यूएट भी करके देती हूँ। ऑल ऑफ दिस जस्ट एट ₹1499 रुपीज में पूरी डिटेल टेस्ट सीरीज, डेली बूस्टर ऑडियो नोट्स, गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं, 10 पावर पैक्ड सेशंस, अमेजिंग सेशंस होते हैं, अमेजिंग एक्टिविटीज लेती हूँ मैं यहाँ पे। लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी इतने सारे बच्चों ने वर्कशॉप के लिए एनरोल किया था एंड दे मैसेज में ऑन द रिजल्ट्स डे कि सिर्फ 30-40 डेज में एग्जामिनेशन क्लियर किया, 2 पेपर में एग्जामिनेशन लेके आया। लास्ट में मैं उनकी सक्सेस स्टोरीज पोस्ट कर देती हूँ सो दैट यू गेट इंस्पायर्ड आउट ऑफ इट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, गो चेक इट आउट। द बॉटम लाइन इज यू नीड टू हैव अ कम्युनिटी ऑफ पीपल अराउंड यू हु आर गोइंग टू इंस्पायर you on a daily basis to work harder and give in your 100%. And the last step is delete. डिलीट मतलब क्या? सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस डिलीट करो। आज के डेट में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है आपके पास। अगर आपको ये स्टडी चैलेंज फॉलो करना है तो आपको सोशल मीडिया डिलीट करना होगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे मैम क्लासेस तो हम फोन पे ही देखते हैं, मम्मी का फोन लेके आओ, उनके रिकमेंडेशंस कुछ अलग ही होते हैं, उनके भजन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, आपके रिकमेंडेशंस कुछ और ही होते हैं। तो प्लीज आपको सोशल मीडिया डिलीट करनी है। नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। तुझसे नहीं होगा। कल मुझे एक स्टूडेंट बोल रही थी मैम मुझे लोग बोल रहे कि तुझसे तो अभी 40 दिन में नहीं होने वाला है, तो अपकमिंग अटेम्प्ट में एग्जामिनेशंस दे दे। एक और स्टूडेंट ने मुझे बोला तुझसे तो बौद्ध ग्रुप्स नहीं होने वाले, तो एक ही ग्रुप दे दे। अरे क्यों ऐसे लोगों की सुनना है आपको यार? लोगों का सुनते बैठोगे तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा। आपको आपके हिसाब से जो राइट है वो करना है। तो डिलीट नेगेटिव पीपल आउट ऑफ योर लाइफ। ये एप्लीकेशंस डिलीट करो एंड नेगेटिविटी अंदर की जो है वो सबसे पहले डिलीट करो। बेटा सबसे बड़े दुश्मन जो आपका है दैट इज योर ओन सेल्फ। खुद को बार बार डिमोटिवेट करते रहते हो, मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दिस, आई डोंट थिंक सो दिस इज माइंड फॉर मी, आई डोंट थिंक सो दिस इज माई कप ऑफ टी। बेटा यू हैव टू बी योर बिगेस्ट चीयर लीडर एट दिस पॉइंट इन टाइम। आप खुद की क्रिटिक नहीं बन सकते हो इस टाइम पे कि मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। खुद को चीयर करते रहो, आई एम गोइंग टू गेट दिस डन, आई विल गेट दिस डन। तो बेटा इस तरीके से अगर पढ़ाई करोगे 12 to 14 आवर्स, अपकमिंग 10 डेज में आपका वीक सब्जेक्ट, 15 अगस्त तक आपकी फर्स्ट रीडिंग, लास्ट 15 डेज में आपका रिविजन, उसके साथ साथ जो मैंने आपको बोला कम्युनिटी फॉर्म करोगे जो आपका बार बार फॉलोअप लेते रहेंगे, ये सोशल मीडिया नहीं रहेगा, नेगेटिविटी नहीं रहेगी, तो कौन आपको रोकेगा एग्जामिनेशन क्लियर करने से? 100% क्लियर कर पाओगे। बस ये चैलेंज फॉलो करो, जो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बोला उसको फॉलो करो एंड देन देखना रिजल्ट के दिन आप आपकी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करोगे। Hello everyone, I am CA Shaheen Safi, qualified in May 25 exam. I got 80 marks in AFM and 66 marks in FR. I wasn't even start a single subject that time. जस्ट 1 महीना बचा था और मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज और डिप्रेस थी, क्या मैं 1 महीने में CA जर्नी कंप्लीट कर भी पाऊंगी? दैट टाइम रूचा मैम केम इनटू माय लाइफ एंड लिटरली शी चेंज एवरीथिंग। उन्होंने हमसे पहले हमारे माइंडसेट पे वर्क किया। 1 महीना कोई कम नहीं होता, जस्ट आपको अपने गोल के लिए वर्क करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है। और वो हार्ड वर्क कैसे करना है, अपना शेड्यूल कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, ये सब हमें मैम ने सिखाया। उन्होंने इतनी हेल्प की, हमारे शेड्यूल्स बनाए, प्लानर बनाए, टेस्ट सीरीज दी, हमारा इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि जस्ट 1 मंथ में हम अपने CA भी बन सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ हर आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ। Thank you so much Rucha ma'am for everything. From my previous attempt to now about 49 marks का मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था। 125 आउट ऑफ 300 से 174 आउट ऑफ 300 की जो जर्नी थी ये CA रुचा सदा मैम के एफर्ट से लिटरली इट वाज कमेंडेबल। वो जो 1.5 डे स्ट्रैटेजी होती है इट इज़ वर्थ द
आई मीन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, इट इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट. आई मीन तुम्हारा अटेम्प्ट अगर तुम्हें सही में क्लियर करना है ना, तो डू नॉट थिंक. रिकमेंडेशन यही है कि मैम का वर्कशॉप लो. इट्स नथिंग लाइक अ प्रमोशन. आई एम अ सिंपल स्टूडेंट. इट्स द ब्रिलियंट एफर्ट्स कमिंग ट्रू. जब आप अपने पेरेंट्स का रिएक्शन देखोगे आप रिजल्ट के दिन पे, इट इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग, इट इज़ वर्थ इन्वेस्टमेंट. बस पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर. मैं हूँ आपके साथ टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशंस. चलो टेक केयर.